हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम जी। आप बोर्ड पर सही देख रहे हैं। बोर्ड पर हम आज करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल सही। हम बायोमोलिक्यूल जो हमारी यूनिट है उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यहां से ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज में से सीबीएसई बोर्ड के अंदर या नीट और जेईई मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कहां पर कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको ग्लूकोज जो हम पार्ट फर्स्ट में बना भी चुके हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हमने ग्लूकोज का एक हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी किया है, जो रिंग की फॉर्म में होता है, जो ग्लूकोज के दो एनोमर्स का स्ट्रक्चर हमें देता है, जिन एनोमर्स को हम अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट वन, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करके कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से पढ़ा विद एग्जाम्पल, और उन कार्बोहाइड्रेट्स में से हम पहले कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। उसी का ये एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जिसको हमने पार्ट वन में प्रिपेयर कर लिया था। किससे? केन शुगर से और स्टार्च से। कॉमर्शियली लेवल में हमने इसको क्या स्टार्च से प्रिपेयर किया था, और लेबोरेटरी मेथड के लिए हमने क्या यूज किया था, केन शुगर यूज किया था जी। आज के लेक्चर के अंदर हम बायोमोलिक्यूल के पार्ट सेकंड में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे। किसकी? इसी ग्लूकोज की, जिसका हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर कर चुके हैं पार्ट वन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पार्ट वन, जो हमने पार्ट वन से इसकी प्रिपरेशन की थी। अब हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड फ्रॉम बायोमोलिक्यूल यूनिट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, और वो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या है? एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज का क्या कर दे, एसिटाइलेशन कर दे। एसिटाइलेशन का मतलब हम इसे एसिटिक एसिड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दें तो क्या होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या बनेगा ग्लूकोज का? देखिए मैं बताता हूं आपको। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं आपको बताऊंगा एसिटिक एनहाइड्राइड किसे कहते हैं। गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। gives glucose penta acetate। अच्छा, ये हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट क्यों कराते हैं, या हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूं यहां पर। बिकॉज, किस लिए? confirming the presence of
confirming the presence of alcoholic group. कितने? 5 अल्कोहलिक ग्रुप. हम बात करते हैं ना कि ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को हम ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. मतलब फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ साथ अल्कोहल में क्या होते हैं? 5 अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं. मतलब 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. तो ये हमें कंफर्म करके दिखाना है कि रियली में ग्लूकोज के अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या नहीं. तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है. पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड? तब भी आप यही आंसर देंगे, राइट? तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. क्या बनाएगा? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफर्म करके बताइए कि ग्लूकोज के अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. तब भी आप क्या कर सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा करके उसे ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में कन्वर्ट कर देंगे. तो आपके पास क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. राइट स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की, कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा. और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड किसे बोलते हैं. एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं. इस एसिटिक एनहाइड्राइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O. ये एसिटिक एनहाइड्राइड है. तो हम जब इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, तो हमें ये प्रेजेंस बतानी है कि ग्लूकोज में 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. तो हम इनके भी 5 मॉलिक्यूल्स ही लेंगे रिएक्शन के अंदर. और वो क्या होंगे? देखिए, आप सबको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO CHOH का होल 4 CH2OH. ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने ग्लूकोज है. और जब आप इस ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे तो ग्लूकोज में कितने OH हो गए? 4 यहां पर और 1 यहां पर, 5 OH हो गए. तो हम यहां पर जो एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे वो भी 5 मॉलिक्यूल ही लेंगे, राइट? और जब ये 5 मॉलिक्यूल यहां रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास, जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CHO. ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप तो एज इट इज ही रहेगा ग्लूकोज का. बट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां हो जाएगा CHOCOCH3 का होल 4. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां से एक H निकल गया और यहां क्या बच गया? O बच गया. यहां से H गया और यहां से ये 5 ग्रुप टूट गए. तो यहां एक हो था ऑलरेडी और यहां से क्या आया? COCH3 कितने? 4. वो तो यहां पर जुड़ गए और प्लस में एक H यहां से निकल गया. तो हमारे पास यहां क्या हो गया? यहां भी हो गया CH2O COCH3. ये तो बन गया हमारे पास क्या? इसे हम बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. और प्लस में क्या निकलेगा? देखिए, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको तो ये कैसा होगा? ये होगा ऐसा CH3COO CH3CO. तो यहां से ये भी 5 और ये भी 5 ही थे ना ये, क्योंकि होल ट्वाइस कर रखा है. तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो ये 5 में से 4 तो यहां आ गए यहां पर, और एक जो बचा वो यहां आ गया इस O के साथ. तो ये बन गया. इसलिए तो क्या बन गया? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन गया. बट अब हमारे पास क्या बचा? 5 मॉलिक्यूल बचे CH3COO
और 5 H यहां से जो जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे, वो हमारे पास क्या बना लेंगे, 5 मॉलिक्यूल बना लेंगे CH3COOH, जिसे हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे, एसिटिक एसिड। तो ये आपकी ग्लूकोज की पहली प्रॉपर्टी है जो आपसे कैसे पूछी जाएगी, व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, या आपसे सिंपल बोला जा सकता है गिव द एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ग्लूकोज को किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्यों हम इस रिएक्शन को करते हैं, तो हम इस रिएक्शन को करते हैं क्या कंफर्म करने के लिए कि ग्लूकोज के अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। उस 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स को कंफर्म करने के लिए हम ग्लूकोज को क्या कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं या एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज करा देते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये थी आपकी पहली ग्लूकोज की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा, टू गिव मोनोऑक्साइम, टू गिव मोनोऑक्साइम। अब आपको यह समझना जरूरी है कि मोनोऑक्साइम, मोनो का मतलब तो आपको पता है सिंगल, आपको समझना है कि ऑक्साइम क्या होता है, राइट, और ऑक्साइम बनता किससे है, ये आप अच्छे से डीप डिटेल की स्टडी आप करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट के अंदर, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर हम उनको रिएक्ट कराएं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। और हाइड्रोक्सिल अमाइन हम किसे कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन हम कहते हैं NH2OH को। तो वो क्या बना लेते हैं, वो ऑक्साइम बना लेते हैं। और हमें तो पता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो डेफिनेटली ये क्या बनाने वाला है, ये ऑक्साइम बनाने वाला है। कब, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो देखिए कैसे रिएक्ट करता है ये। हम सबको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHOCHOH का होल 4 CH2OH। राइट स्टूडेंट्स, ये तो है ग्लूकोज। मैंने आपको पार्ट 1 में बार बार बोला था बेटा आप ग्लूकोज को बिल्कुल दिमाग के अंदर रख लीजिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिट ग्लूकोज पर डिपेंड है। और पूरी यूनिट में मैं पोर्शन बता देता हूं, जब तक हम कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं, सिंगल वन भी कार्बोहाइड्रेट अगर आप करेंगे तो उसके अंदर भी आप ग्लूकोज को ही करेंगे। मतलब ग्लूकोज के बगैर उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसीलिए आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। ये ओपन चेन फॉर्मूला है। इसके बाद जब मैं डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स की बात करूंगा ना, तो वहां पर हम ग्लूकोज के हार्वर्थ स्ट्रक्चर की बात करेंगे या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पार्ट 1 में मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब देखिए, अगर मैं इस ग्लूकोज को रिएक्ट कराऊं किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो ये क्या बनाता है और क्या निकालेगा। देखिए हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, H2NOH। मैंने इसको इस तरीके से लिखा, कोई दिक्कत, मैंने यहां क्या किया, क्योंकि यहां पर बॉन्ड प्रेजेंट है तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया और रिएक्शन करा दिया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन, राइट, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब ये ब्रेक कैसे होगा,
ये ब्रेक होगा। मैं यहां से आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं इस एल्डिहाइड ग्रुप को इस तरीके से लगा देता हूं, O और H। कोई दिक्कत? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोजन होता है। तो होगा क्या एक्चुअली में, यहां से नाइट्रोजन के साथ वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहां से निकलेंगे, किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। और इस डबल बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजन यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड N OH, और यहां H था और यहां पर CHOH का होल 4 CH2OH। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्लूकोज मोनोऑक्साइम। ग्लूकोज मोनोऑक्साइम मतलब ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप बन गया ना, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही हम इसे क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइम बोल रहे हैं। जब कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हो और नाइट्रोजन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइम बोलेंगे। तो ये ग्लूकोज की सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करा दें तो वो हमें क्या देता है? वो हमें ऑक्साइम देता है। कौन सा ऑक्साइम देता है? मोनो ऑक्साइम देता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मोनो ऑक्साइम ही क्यों देता है? क्योंकि यहां पर एक ही एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है भाई। अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप होते तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के डाइऑक्साइम बना देते, राइट? तो ये यहां पर क्या दे रहा है? एक ही एल्डिहाइड ग्रुप या एक ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या देगा हमें? ये ग्लूकोज मोनोऑक्साइम देगा। ये थी ग्लूकोज की सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम ग्लूकोज की थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है ग्लूकोज की? देखिए, हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं HCN को। टू गिव, क्या देगा ये हमें? टू गिव ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। टू गिव ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। यस, ये जो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन आपको मिलेगा ये भी एल्डिहाइड और कीटोन की ही प्रॉपर्टी है। साइनोहाइड्रीन किसे बोलते हैं? ये भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में अच्छे से पढ़ेंगे। बट मैं यहां आपको बता देता हूं कि साइनोहाइड्रीन का मतलब क्या होता है। मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको। कार्बन से एक साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो एक बॉन्ड से और एक बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बोलते हैं। और वो कैसे जुड़ा हुआ है हम रिएक्शन करके बता देते हैं। देखिए, हमको पता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H, ये तो फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ग्लूकोज के अंदर, CHOH का होल 4 और यहां पर CH2OH। ये तो आप इससे परिचित हो ही गए होंगे क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं? इसे तो हम ग्लूकोज बोलते हैं। और अगर मैं ग्लूकोज को रिएक्ट करा दूं किससे? साइनोहाइड्रीन से, सॉरी, हम इसे हाइड्रोजन साइनाइड से अगर रिएक्ट करा दें तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करने के बाद ये हमें क्या देगा और यहां से क्या निकलने वाला है? देखिए, इसको तो मैं टोटली एडिशन रिएक्शन बोलूंगा। क्या बोल सकता हूं? एडिशन रिएक्शन भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहां से कुछ निकलने वाला नहीं है। क्यों नहीं निकलने वाला है? देखिए, मैं बता देता हूं। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या यहां से कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए, और कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब करना क्या है?
अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास, मतलब Cn तो डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा किससे, कार्बन से, और H किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH, एक तरफ OH जुड़ेगा और एक Cn, और यहां पर क्या बचेगा CHOH का होल 4 एंड CH2OH, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस लेक्चर को ध्यान से, मेरी वॉइस को और मेरे हाथों को बोर्ड पर बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं ना, तो इन प्रॉपर्टीज को करने के बाद इन प्रॉपर्टीज के अंदर से जितने भी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। और इस लेक्चर के बाद आप अपने साथियों को भी इन प्रॉपर्टीज को बताने वाले हैं कि ये प्रॉपर्टीज इस तरीके से होगी या इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकलेगा। और हम इसे साइनोहाइड्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और साइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, साइनोहाइड्रीन लगा दिया। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। ये कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं ग्लूकोज की थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज की फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने अभी दो रिएक्शंस किए जिनमें मैंने ग्लूकोज को एक रिएक्शन में रिएक्ट कराया है हाइड्रोजन साइनाइड से, और इससे पहले में मैंने इसे रिएक्ट कराया था हाइड्रोक्सिल अमाइन से। ये दोनों ही रिएक्शन क्या कंफर्म करते हैं, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्या, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप मैं आपको बता चुका हूं, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल अमाइन जिसके अंदर क्या बना रहे थे आप, ऑक्साइड बना रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था और यहां भी इस रिएक्शन के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसीलिए ये दोनों रिएक्शन कंफर्म कराते हैं आपको कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या ग्लूकोज जो होता है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये दोनों रिएक्शन कंफर्म कराते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन द ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज की, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ग्लूकोज रिड्यूस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ग्लूकोज क्या काम कर देता है, ग्लूकोज रिड्यूस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट किसे बोलते हैं हम, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं हम टोलेंस रिएजेंट को। किसको बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट को। ये आप करने वाले हैं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप टोलेंस टेस्ट भी करेंगे, तो ये रिएक्ट करके क्या बना देता है, टू मेटेलिक सिल्वर क्या बना देता है, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। किसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, जो कि टोलन रिएजेंट्स होता है, उसको किसमें, मेटेलिक सिल्वर के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और कैसे कन्वर्ट कर देता है, देखिए हमको पता है ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH, ये तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लूकोज। और जो टोलेंस रिएजेंट या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होती है उससे अगर हम सिल्वर को लें तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में आता है Ag2O। ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम टोलेंस रिएजेंट। कहां से आया, टोलेंस रिएजेंट से। और यहां से आकर के इसने क्या कर दिया, इसने ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया,
ग्लूकोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो ये एल्डिहाइड ग्रुप था इसका ऑक्सीडेशन कर दिया और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, और बाकी CHOH का होल 4 और CH2OH, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। और जो दो सिल्वर के एटम्स थे वो मेटेलिक फॉर्म में क्या हो गए हमारे पास, यहां पर बच गए। यही है हमारी मेटेलिक सिल्वर। मेटेलिक सिल्वर मतलब टोलेंस रिएजेंट से अगर आप ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिल सकता है, आपको ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा और साथ में प्योर मेटेलिक सिल्वर भी मिल जाएगी ग्लूकोज की हेल्प से। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की। अभी इसी टोलेंस रिएजेंट के साथ साथ ग्लूकोज का एक और रिएक्शन है जो मैं आपका कराना चाहता हूं एक और टेस्ट के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेलिंग्स टेस्ट या फेलिंग्स सॉल्यूशन बोलते हैं। उसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन। ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन। ये भी एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टेस्ट है जिसे हम फेलिंग्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट एंड गिव ब्रिक रेड पीपीटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड किसे कहते हैं, फॉर्मूला होता है Cu2O। क्या होता है, Cu2O। और रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन होगा इस तरीके से, देखिए हमारे पास है ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज को अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दूं, और फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। इसे हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, CHOH का होल 4 CH2OH, जिसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने टोलेंस रिएजेंट के साथ भी बनाया। और प्लस में क्या निकलेगा हमारे पास, ब्रिक रेड पीपीटी, किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड के, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रिक रेड पीपीटी में। और प्लस में क्या निकलेगा, प्लस में निकलेगा 2Na2SO4, 2Na2SO4 प्लस में 2H2। जी हां, ये आपके ग्लूकोज के दो रिएक्शंस हैं जो हमने किसके साथ किए, टेस्ट से किए, एक टोलेंस टेस्ट के साथ और एक फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। टोलेंस टेस्ट के साथ ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है मेटेलिक सिल्वर, और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये हमें क्या देता है, ब्रिक रेड पीपीटी देता है। किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड पीपीटी। कब, जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन किसका बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है 2CuSO4 प्लस 4 NaOH। कलेक्टिवली इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये आपकी ग्लूकोज की फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज की सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में। हम टोटल यहां पर ग्लूकोज की 10 प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। 5 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज हम कर चुके हैं, मतलब 5 प्रॉपर्टीज और बचती हैं। ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा के दे रहा हूं,
क्योंकि इन 10 की 10 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर तो पूछी ही जाती है 100%, ये नीट और जेईई मेंस के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आता है। तो हम 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं ग्लूकोज की, और ग्लूकोज की 6 प्रॉपर्टी क्या है? ग्लूकोज कहता है ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दें किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आप यहां लिख सकते हैं ऑन ऑक्सीडेशन विद किसके साथ? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज क्या देगा? ग्लूकोज फॉर्म क्या बनाएगा? फिर से वही ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड तो आपको पता ही है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रोमीन वाटर किसे कहते हैं। अब ब्रोमीन वाटर का मतलब है ब्रोमीन आप एक्सेस अमाउंट में ले लीजिए। क्या कर लीजिए? ब्रोमीन एक्सेस अमाउंट में। और ब्रोमीन एक्सेस अमाउंट या ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है Br2H2O के साथ, या आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं HOBr, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है CHOCHOH का होल 4 CH2OH, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। अगर मैं उस ग्लूकोज को रिएक्ट कराऊं किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? H2O की प्रेजेंस में, या आप कह सकते हैं HOBr के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराएं तो ये क्या देता है हमें? ये देता है हमें COOH CHOH का होल 4 CH2OH, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। लगातार 3 प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको क्या बना के दिया? ग्लूकोनिक एसिड बना करके दिया। एक टोलेंस टेस्ट के साथ, एक फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, और एक अभी ऑक्सीडेशन के साथ मैंने बनाया। और ये तीनों के तीनों ही रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी में आते हैं? ग्लूकोज की प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ तो कर ही सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताता हूं जो 7th प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की, और वो क्या कहती है? वो ये कहती है, देखिए 7th प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, वो भी ऑक्सीडेशन ही है, बट वो ऑक्सीडेशन किसके साथ है वो मैं बताता हूं आपको। ऑन ऑक्सीडेशन विद, ऑन ऑक्सीडेशन विद किसके साथ? विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास, हम यहां लेने वाले हैं कंसंट्रेटेड HNO3। मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, तो आप ग्लूकोज को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं, या ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास सैक्रिक एसिड बनेगा। मतलब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, मैं क्या कहता हूं, CHOCHOH का होल 4 CH2OH। ये तो आपको पता है क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। अगर मैं इस ग्लूकोज का क्या करा दूं? रिएक्शन करा दूं किससे? कंसंट्रेटेड HNO3। मतलब मैंने क्या करा दिया? मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन करा दिया तो ये ऑक्सीडेशन क्या काम करेगा? यहां पहले कार्बन पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जो हमारा 6th कार्बन है उसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? सैक्रिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैक्रिक एसिड। बट मैं एक चीज और बताता हूं, हमने इससे पहली वाली 3 प्रॉपर्टीज के अंदर क्या बनाया? हमने बनाया था COOH CHOH का होल 4 CH2OH। क्या बोल रहे थे हम इसको हम बोलते थे ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड मतलब
अगर आप ग्लूकोनिक एसिड को भी रिएक्ट करा दे किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ग्लूकोनिक एसिड के अंदर भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ग्लूकोनिक एसिड भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैक्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये 7th प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखना। अभी तक जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज कराई हैं उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये 7th प्रॉपर्टीज की वेटेज ज्यादा है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक, राइट। वैसे सारी प्रॉपर्टीज में से पूछे गए हैं, बट ज्यादा बार जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं वो 7th प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने पेंटा एसिटेट के बारे में बताई थी, जहां हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कर रहे थे, वहां से ज्यादा बार क्वेश्चंस रिपीटेडली अटेम्प्ट हुए, राइट। तो यहां पर आपने देखा 7th प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर हम ग्लूकोज का क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमने क्या लिया यहां पर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, तो वो ग्लूकोज को तो सैक्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता ही करता है, वो ग्लूकोनिक एसिड को भी किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, सैक्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज की तरफ, और ये ग्लूकोज की 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी कहती है कि ग्लूकोज का अभी तक आपने ऑक्सीडेशन कराया, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज ऑन रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का सीधा सा मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, तो हम देखते हैं ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विद H2 in presence of निकल, क्योंकि हम रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, निकल मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सोडियम अमलगम इन एक्वस सॉल्यूशन, या हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सोडियम क्या, अमलगम इन एक्वस सॉल्यूशन, या आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, क्या ले सकते हैं, NaBH4। तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा क्या, सॉर्बिटॉल, क्या देगा, सॉर्बिटॉल। और ये सॉर्बिटॉल कहां यूज करते हैं हम, सॉर्बिटॉल हम ज्यादातर क्लीनिंग एक्शंस ऑफ सोप या सोप्स या डिटर्जेंट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। अब देखिए सॉर्बिटॉल की जो हम बात कर रहे हैं, वो सॉर्बिटॉल कब बनेगा, जब हम ग्लूकोज को क्या कर देंगे, जब हम ग्लूकोज को रिड्यूस कर देंगे या ग्लूकोज का रिडक्शन कर देंगे। 3 एग्जांपल दिए मैंने, या तो आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो किसकी प्रेजेंस में, निकल एज ए कैटलिस्ट, या आप क्या काम कर सकते हैं, सोडियम अमलगम भी ले सकते हैं NaHg के साथ, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, या आप सीधा डायरेक्ट NaBH4 के साथ भी रिएक्शन ग्लूकोज का अगर कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सॉर्बिटॉल मिलेगा। और कैसे मिलेगा, देखिए हमारे पास ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है ये CH2OH, क्या बोलते हैं हम इसे, ये हमारे पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज को मैं यहां पर 2 ले रहा हूं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, या मैं लिख सकता हूं NaBH4। जब मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा हमारे पास CH2OH का होल 4, और नीचे तो CH2OH था ही, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया सॉर्बिटॉल, क्या बन गया, सॉर्बिटॉल। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, और कैसे ऐड हुए, एक हाइड्रोजन C के साथ और एक O के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया,
CH2OH बन गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉर्बिटॉल बोलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी 8 प्रॉपर्टी ग्लूकोज की, जिसमें हमने इससे पहली जो 2 प्रॉपर्टी थी उसमें हमने ग्लूकोज का क्या किया था, हमने ग्लूकोज का वहां पर ऑक्सीडेशन किया था। अलग अलग ऑक्सीडेशन करने पर हमारे पास ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर रहे थे किसके अंदर, ग्लूकोनिक एसिड के अंदर या सैक्रिक एसिड के अंदर हमने उसे कन्वर्ट किया। बट रिडक्शन करने पर ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, या तो आप हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ले सकते हैं, या आप सोडियम अमलगम इन एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं, या NaBH4 भी ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, यहां से हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीजन रिमूव होता है तब भी हम उसे रिडक्शन ही बोलते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव तो नहीं हुआ बट हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो दोनों में से एक हुआ ना, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज का रिडक्शन बोल रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज की 9th प्रॉपर्टी की, जो बहुत ही इजी भी है और मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा बार पूछी भी गई है। 9th प्रॉपर्टी किसकी, ग्लूकोज की। ये क्या कहती है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद किसके साथ, हीटिंग विद HI, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, फॉर्म्स N-हेक्सेन, फॉर्म्स क्या बना देता है, N-हेक्सेन बना देता है। N यहां पर जो मैंने N लिखा ना, N का मतलब होता है नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन। N-हेक्सेन मतलब ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होते हैं ना, उसको सीधा N-हेक्सेन स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर देता है। कब, जब आप ग्लूकोज को काफी देर तक हीट करते रहेंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे क्या, N-हेक्सेन। ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर लिंक्ड लीनियरली। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज को देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बता दूं, CHOH का होल 4 CH2OH, ये था ना आपका ग्लूकोज। देखिए ये आपका ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को मैं ऐसे लिखूं, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, कैसे, मैं लिख रहा हूं HOCH2, ये मैंने पहले लिखा, फिर इसके बाद बॉन्ड क्या है, CHOH का होल 4, ये आ गया, और फिर उसके बाद क्या है, CHO, ये भी तो आपका क्या है, ग्लूकोज ही है। बस मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, 6 कार्बन्स की चेन में कन्वर्ट करना है लीनियरली। कब कन्वर्ट होगा, जब आप इसको HI के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। कौन सा हीट, प्रोलॉन्ग्ड हीट करेंगे। और यहां पर आप प्रेजेंस ले सकते हैं किसकी, रेड फास्फोरस की। और जब आप इसे हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3, स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, N-हेक्सेन बोलेंगे। और ये N-हेक्सेन के साथ साथ क्या देगा आपको, 6I2 देगा। क्या देगा, 6I2 देगा। ये I2 कहां से आया, ये I2 जो HI आयोडीन गैस थी, ये जो HI था वो यहां से किस फॉर्म में निकल गया, I2 की फॉर्म में निकल गया। वैसे तो ऑक्सीजन भी जाएगा यहां से वाटर की फॉर्म में, बट वो हीट हो जाएगा तो वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, 6I2 लिख सकते हैं, या आप इसे 6H2 भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, H2। तो ये आपका 9th केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, ग्लूकोज की, जो क्या होता है, अगर आप ग्लूकोज को HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीट कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, N-हेक्सेन नॉर्मल 6 कार्बन की चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। राइट,
अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की 10th प्रॉपर्टी के बारे में। 10th और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज वो क्या है? हमारी जो 10th प्रॉपर्टी है वो 10th प्रॉपर्टी कहती है रिएक्शन विद मिथेनॉल। रिएक्शन विद मिथेनॉल, ग्लूकोज को अगर आप मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे, मिथेनॉल क्या होती है? CH3OH को हम क्या बोलते हैं? मिथेनॉल बोलते हैं। मिथेनॉल के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस लेंगे आप इन प्रेजेंस ऑफ क्या? HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस की प्रेजेंस में अगर आप लेंगे तो ये दो डेरिवेटिव बनाएगा। ये बनाएगा आइसोमेरिक मोनोमिथाइल डेरिवेटिव्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, और दूसरे वाले को मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। उसके लिए मैं आपको ग्लूकोज का डायग्राम बना देता हूं। ग्लूकोज का डायग्राम था CHO 2 3 4 5 और 6 CHOH, लीनियर स्ट्रक्चर वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि सेकंड वाले पे OH यहाँ है और H यहाँ है, और थर्ड वाले पे OH यहाँ होता है, H यहाँ होता है, फोर्थ पर OH और H, और फिफ्थ पर भी OH और H। ये क्या है आपके पास? ये तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कौन सा? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, अगर आप ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्ट कराएं? मिथेनॉल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? HCl गैस की प्रेजेंस में। तो मिथेनॉल क्या काम करता है? मिथेनॉल यहां से वाटर रिमूव करा देता है। मैं आपको दो कंपाउंड बना करके दिखाऊंगा। इधर भी मैं लिख लेता हूं CH3OH, किसकी प्रेजेंस में? HCl गैस। यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, मतलब ये भी मॉलिक्यूल बनाएगा और ये भी मॉलिक्यूल बनाएगा। वो फ्रैक्शन में बनाएगा। जैसे आपको पता है कि एक 36% होता है और एक 64% होता है, और उसमें होगा क्या हमारे पास सिर्फ इतनी सी बात होगी। अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां होगा ये H और यहां OCH3, बाकी 2 3 4 5 6 ये CH2OH, यहां OH और H, यहां पर OH और H, और ये थर्ड कार्बन पर OH इधर आएगा, H इधर आएगा, और सेकंड पर OH इधर और H इधर। बस हुआ क्या? हुआ ये कि ये मिथेनॉल रिएक्ट किया किसके साथ? यहां पर जो H था वो H, यहां से OH, और वो वाला जो H था हमारे पास यहां से, तो क्या हुआ? यहां से क्या निकल गया? एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल गया, और क्या बच गया हमारे पास? HCOCH3। एक तो हमारे पास ये बच गया, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, राइट। और इसी की तरह अगर मैं इस OCH3 को लेफ्ट हैंड साइड में लगा दूं, OCH3 लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ यहां H और यहां OCH3, 2 3 4 5 और 6 CH2OH, OHH, HOH, OHH, OH और H। दिख रहा है ना आपको? तो ये हमारे पास यहां OCH3 किस तरफ है? राइट हैंड साइड, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? अल्फा। यहां OCH3 किधर है? लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। ये इसकी 10th प्रॉपर्टी है, किसकी? ग्लूकोज की, जिसके अंदर हमने क्या किया? हमने ग्लूकोज को रिएक्ट कराया किसके साथ? When glucose is treated with methanol in the presence of HCl gas, it gives two isomeric monomethyl derivatives, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। These glucoside do not reduce Fehling solution। ये ग्लूकोसाइड Fehling solution को रिड्यूस नहीं कर सकते, और ना ही ये HCN और हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट कर सकते?
देखिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। ये कौन सा ग्रुप बन गया? अब ये बन गया ईथर ग्रुप। मतलब HCN के साथ जो हमने इसका रिएक्शन कराया था, वो क्यों कराया था? क्योंकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप था और वो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट इन दो आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। मतलब कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट होने की वजह से ना तो ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ना ये टोलेंस टेस्ट दे सकते हैं, ना ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और ना ही ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब ना तो ये ऑक्साइम बना पाएंगे, ना ये साइनोहाइड्रीन बना पाएंगे, और ना ही इनका ऑक्सीडेशन होकर के ये कन्वर्ट हो पाएंगे ग्लूकोनिक एसिड या सैक्रिन एसिड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये थी ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की? ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज थी हमारी कि ग्लूकोज किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड देगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ग्लूकोज की। और इन प्रॉपर्टीज से 101% क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर भी पूछा जाता है, नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टी थी। मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर ग्लूकोज की ही बात की और ग्लूकोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर किया हमने, और ग्लूकोज का ही हमने क्या किया? रिंग स्ट्रक्चर किया। अगर हम बात करें फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर की या फ्रक्टोज के हॉवर्थ स्ट्रक्चर की, तो हम बात कर लेते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। देखिए, क्योंकि फ्रक्टोज भी जरूरी है और फ्रक्टोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी अगर हम करेंगे तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम फ्रक्टोज भी यूज करेंगे। और फ्रक्टोज होता क्या है वो आपको पता है कि फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और आपको पता है फर्स्ट कार्बन पर भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है और 6 कार्बन पर भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। क्योंकि हम क्या कर देते हैं, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। राइट स्टूडेंट, और आपको पता है कि फ्रक्टोज के अंदर अगर मैं बात करूं किसकी? फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज को हम कीटोज भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पर, C डबल बॉन्ड पर, और बाकी थर्ड पर तो कॉन्फ़िगरेशन वही ग्लूकोज की तरह होता है, OH यहां और H यहां, OH यहां और H यहां। अब जबकि हमें पता है कि फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है। जब ये सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है तो फिफ्थ कार्बन के साथ जो इसकी बॉन्डिंग होगी हेमी एसिटल बनने के लिए, वो भी किसके साथ होगी? सेकंड कार्बन के साथ ही होगी। तो ये 2 तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और वो 2 तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे वो मैं बता देता हूं आपको। ये भी अल्फा फॉर्म बनाएगा और बीटा फॉर्म बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये अल्फा और बीटा फॉर्म ये होंगी। देखिए, यहां से ये वाला जो H है, ये H कहां चला जाएगा? इस O के पास। जब ये O के पास चला जाएगा तो ये OH बन जाएगा, और OH बनने के बाद मैंने आपको बताया था अगर OH कहां आता है? कार्बन के राइट हैंड साइड OH होता है, और इधर अगर मैं बात करूं CH2OH की, ये वाला CH2OH ये यहां आ गया। ये तो फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था, क्योंकि फिफ्थ में किसके साथ कोलरेट कर लिया? सेकंड के साथ। तो यहां पर हमारे पास थर्ड कार्बन है जिसमें OH यहां है और H यहां है। फोर्थ कार्बन है जिसके अंदर OH यहां हो जाएगा और H यहां हो जाएगा। फिफ्थ कार्बन में H यहां है ऑलरेडी, और ये फिफ्थ कार्बन इस सेकंड कार्बन से O के साथ कनेक्ट हो गया है, और यहां पर हमारे पास क्या है? सिक्स्थ कार्बन है। ये हमारे पास जो फॉर्म बनी किसकी? ग्लूकोज की, जिसके अंदर OH फिर से किधर आ रहा है आपका? राइट हैंड साइड आ रहा है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। मैं आपको बताऊंगा, हमने जब ग्लूकोज की बात की थी तो हमने यहां पॉजिटिव यूज किया था, बट मैं जब फ्रक्टोज की बात करूंगा तो फ्रक्टोज की बात में मैं यहां पर नेगेटिव यूज कर रहा हूं, क्योंकि फ्रक्टोज क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेटरी का मतलब जब मैं इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा ना,
तो उसमें देखिए दोनों तरफ यहां भी CH2OH है और यहां भी CH2OH है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप सेकंड पर है। और ये फंक्शनल ग्रुप भी जब हॉवर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो हॉवर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको किधर से भी काउंट कर सकते हैं। आप फर्स्ट को सिक्स्थ कार्बन मान सकते हैं और सिक्स्थ को फर्स्ट कार्बन मान सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव से करते हैं। इसका मतलब होता है लीवो रोटेटरी, मतलब हम इसे उल्टा भी काउंट कर सकते हैं। ये तो हो गया ये वाली फॉर्म। अगर हम बात करें बीटा फॉर्म की, तो उसमें क्या होगा, COH इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, CH2OH, और यहां पर OH, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे यहां OH आ जाएगा और यहां H आ जाएगा, फिफ्थ कार्बन पे यहां H है और ये फिफ्थ कार्बन यहां पर कनेक्ट है किसके साथ, सेकंड कार्बन के साथ, और यहां हमारे पास CH2OH। ये वाले जो दो स्ट्रक्चर्स बने, कौन कौन से, इस फ्रैक्टोज से एक अल्फा डी फॉर्म बन गई और एक ये क्या बन गई, ये बन गई बीटा डी नेगेटिव क्या, फ्रैक्टोज। अब देखिए ग्लूकोज को हम पायरेनोज बोल रहे थे, ऐसे ही हम फ्रैक्टोज को फ्रैक्टोफ्यूरेनोज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अल्फा डी नेगेटिव फ्रैक्टोफ्यूरेनोज, राइट। ऐसे ये हो जाएगा बीटा डी नेगेटिव फ्रैक्टोफ्यूरेनोज, राइट स्टूडेंट। तो ये तो थे इनके दो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स। अब इन दो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स से मैं इनके हॉट स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूं आपको, और वो वन बाय वन में आपको बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्फा वाले की, और अल्फा वाले की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, सिक्स्थ वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्योंकि हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, सिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ कार्बन क्या है, CH2OH, ये तो था हमारा सिक्स्थ कार्बन। ये सिक्स्थ कार्बन किस पर कनेक्ट है, ये सिक्स्थ कार्बन कनेक्ट है हमारा फिफ्थ कार्बन से, जो फिफ्थ कार्बन में कहां ले रहा हूं, यहां ले रहा हूं, ये हमारा फिफ्थ कार्बन है। और इस फिफ्थ कार्बन पर क्या है, H जुड़ा हुआ है एक तरफ, तो यहां मैंने H जोड़ दिया। और इस फिफ्थ कार्बन में ये फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ ये फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैं फोर्थ कार्बन कौन सा ले रहा हूं आपका, वो फोर्थ कार्बन में ले रहा हूं, यहां पर, यहां ले लेता हूं मैं फोर्थ कार्बन। इस फोर्थ कार्बन पर OH राइट साइड है, मतलब OH कहां आएगा, नीचे, और H कहां आएगा, ऊपर। फिर फोर्थ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन से, ये आपका थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन पर OH कहां है, लेफ्ट, तो OH ऊपर आएगा और H नीचे आ जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूं, ये थर्ड कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन से, ये सेकंड कार्बन है, और इस सेकंड कार्बन पे OH कहां है, राइट हैंड साइड। जब OH राइट हैंड साइड है तो OH कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये कहां है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कहां चला जाएगा, CH2OH यहां चला जाएगा। और ये सेकंड कार्बन किससे कनेक्ट है, फिफ्थ कार्बन से, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका हॉवर्ड स्ट्रक्चर हो गया, किसका, फ्रैक्टोज का। कौन से फ्रैक्टोज का, अल्फा डी नेगेटिव फ्रैक्टोज या अल्फा डी नेगेटिव फ्रैक्टोफ्यूरेनोज, राइट स्टूडेंट्स। बस अब करना क्या है हमने, अब हमने बीटा वाला लगाना है। और बीटा वाला लगाने के लिए देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोबारा से। हमारे पास ये सिक्स कार्बन है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये टू और ये फर्स्ट कार्बन। मैंने आपको बताया था जब हमने ग्लूकोज का हॉवर्ड स्ट्रक्चर किया तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर ओरिएंटेशन होता था। अल्फा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे और H ऊपर होता था, बीटा फॉर्म में OH ऊपर चला जाता था और H नीचे आ जाता था। सेम, क्योंकि वहां पर फंक्शनल ग्रुप किस पर प्रेजेंट होता था, फर्स्ट कार्बन पर। यहां फंक्शनल ग्रुप किस पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पर। तो यहां पर जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो कौन सा कहलाएगा, ये सेकंड कार्बन क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। मतलब अब बीटा फॉर्म में क्या होगा, सिर्फ OH ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख दें, अगर आप इसे लिख दें CH2OH और यहां कर दें OH, तो ये आपकी फॉर्म हो जाएगी कौन सी, बीटा डी नेगेटिव फ्रैक्टोज या बीटा डी नेगेटिव फ्रैक्टोफ्यूरेनोज, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने बात की फ्रैक्टोज के कौन से स्ट्रक्चर की, फ्रैक्टोज के हॉवर्ड स्ट्रक्चर की, हॉवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज। मैं यहां लिख देता हूं, हॉवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज, राइट।
जो दो फॉर्म से बनता है, और हम होवर्थ स्ट्रक्चर में हमेशा फ्रक्टोज में क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, क्योंकि फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज में हम नेगेटिव क्यों यूज करते हैं, ग्लूकोज में पॉजिटिव क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। राइट स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं आपको साथ के साथ, क्योंकि हम जब ग्लूकोज के होवर्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन की थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, पायरेन बोल रहे, क्या बोल रहे थे, पायरेन। और यहां पर हम एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे, किसकी, फ्यूरेन की। फ्यूरेन क्या है, एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, इट इज ए 5 मेंबर्ड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर क्या होता है, with 1 oxygen and 4 carbon atom, with 1 oxygen and 4 carbon atoms। राइट स्टूडेंट्स, और ये बनता कैसे है, ये बनेगा आपका ऐसे, O यहां से ऐसे, और ये इसमें यहां और यहां क्या होंगे, आपके डबल बॉन्ड होंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्यूरेन। क्योंकि स्ट्रक्चर को फ्यूरेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर, देखिए मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं यहां पर, 5 मेंबर्ड साइक्लिक। 5 मेंबर्ड साइक्लिक का मतलब 1 2 3 4 तो कार्बन और एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक मतलब रिंग के अंदर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, ये रहा एक ऑक्सीजन, और 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फ्यूरेन बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर जो स्टडी कराई, वो स्टडी टोटली रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, मोनोसैकेराइड से या सिंगल कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से, जिसको हम और फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सकें। और मैंने यहां पर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हावर्थ स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, और इंटरनली जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने पार्ट 2 में क्लियर करने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे वो करेंगे ग्लूकोज का पार्ट 3, मतलब बायोमोलिक्यूल यूनिट से हम ग्लूकोज को ही रिलेट करते हुए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ही यूज करते हुए अब हम डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को एक्सप्लेन करेंगे बायोमोलिक्यूल के पार्ट 3 के अंदर। ये वाला लेक्चर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक QCS का फायदा ले सकें, या ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लॉकडाउन के अंदर QCS के थ्रू उनके घर पे बैठे हुए ही स्टडी हो जाए और उनका सिलेबस कंप्लीट हो सके। राइट स्टूडेंट्स, गुड लक।